अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर फू को देखते हैं, जो फू ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। असिस्टेंट पूछता है, बॉस आप फॉरेन से इसलिए आए हो ताकि चू कंपनी को ठिकाना लगा सको। मिस्टर फू कहता है, मैं तो उन लोगों को भाव भी न दूं, मेरा एक इम्पोर्टेंट ट्रेजर है जिसे मैं वापस लेने आया हूँ। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड वैन वैन को देखते हैं, जो अपनी बीमार ग्रैंडमा को ऑरेंज खिला रही थी, और उसका फोन आते कहते हैं कि हॉस्पिटल वाले बिल्स मांग रहे होंगे ना, मुझे अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। वो कहते नहीं तो चू कंपनी से कॉल आया है, मुझे जाना होगा। ग्रैंडमा कहती है, आधी रात में, अभी तो स्नो हो रही है। वो कहती कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर वैन वैन कन्वीनियंस स्टोर में कुछ पैकेट्स बाय करने जाती है। वो स्नो में टैक्सी के लिए वेट कर रही थी, तभी कार के आते ही वो गिर जाती है। मिस्टर वो कार उठा लेता है, देन उसके ऊपर आकर अम्ब्रेला कर दिया था और पैकेट उठाकर कहता है, ये तुम्हारे हैं? अब क्या तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो? वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो हाई स्कूल के बिग शॉट थे और 3 सालों में शहर के रिचेस्ट आदमी भी बन गए हो। मिस्टर फूस के करीब वो कहता है, तुम भी तो पहले से ब्यूटीफुल और कैपेबल हो गई हो। तो कहती है, मैं तो बस चू फैमिली की छोटी सी सर्वेंट हूँ। वो पूछता है, पैकेट किसके लिए लेके जा रही हो? तो कहती है, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम रख लो। तो वो उसे अपना ब्लेजर निकाल के पहना देता है और अपनी कार में लेके जाने लगा था कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा, तुम्हें कहाँ जाना? तो बताती है कि होटल में। मिस्टर फू कहता है, मैंने सुना है तुम ट्यूशन की सेक्रेटरी हो, तो तुम ये पैकेट उसे देने जा रही हो। लगता है तुम दोनों में काफी मजे चल रहे हैं। और अपना बिजनेस कार्ड देता है, अगर तुम चाहो तो मेरे पास भी आ सकती हो। वैन वैन थैंक यू कर जाने लगी थी, तो कहता मुझे भी यहीं रुकना है, जब तुम होटल में आ सकती तो मैं क्यों नहीं। बट वैन वैन अंदर चली जाती है, तो कहता पता करो ये किस रूम में जा रही है। वैन वैन के गेट पे जाती एक लड़की गेट खोलती है, तुम लेट कैसे हो गई? वैन वैन कहती है, मैं सामान देने आई हूँ। ट्यूशन कहता है, तुम्हें मेरा ऑर्डर सही से मानना चाहिए। वो पैकेट वहीं पे रख के जाने लगी थी, तो कहता है, दूसरे लड़कों कपड़े पहने हैं ताकि मुझे जला सको। वो इग्नोर कर जाने लगती, तो कहता है, तुम चाहो तो यहाँ रुक के मजे से ये सब देख सकती हो। और उसके सामने उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लग गया था। वो लड़की कहती है, मुझे तो लगा वो लड़की कहती है, मुझे लगा तुम इसे लाइक करते हो। तो कहता है, इससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, मेरी मॉम ने इसे मेरी नैनी बना के रखा है। मैंने सोचती अगर इसका मुझ पे 5 मिलियन का कर्जा ना होता तो मैं कब की चली गई होती। जैसे जाने लगी थी, बाहर मिस्टर फूस का वेट कर रहा होता है और कहता है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई हो, क्या उससे कुछ होता नहीं है? वो इग्नोर कर जाने लगी थी, तो उसे रोक के कहता है, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अभी मेरा किस करने का मन कर रहा है। वो कहती, तुम्हें किस टाइप की लड़की चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगी। तो कहता है, तुम कितनी अच्छी सेक्रेटरी हो। और उसके क्लोज वो कहता है, तुम कैसी रहोगी? तो कहते, सॉरी मैं तुम्हारी जरूरतें नहीं पूरी कर सकती हूँ। और जाने लगी थी। वो कहता, तुम जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। नेक्स्ट डे वैन वैन ट्यूशन की ऑफिस में जाती है, ये बताने की कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। वो कहता, जब भी मैं दूसरी लड़की के साथ होता हूँ तुम बहाने से मुझसे मिलने आती हो। तो कहती है, मैं काम के लिए आई हूँ। वो लड़की पूछती है, ये कौन है? तो कहता है, ये नैनी है, बस मजबूरी में सेक्रेटरी काम कर रही है। वो कहती है, इसे निकाल दो, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाऊंगी। ट्यूशन उसकी ग्रैंडमा की इंसल्ट करने लगा था, तो कहती है, बस करो। और आई कार्ड देकर कहती है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ और तुम्हारे 5 मिलियन भी रिपे कर दूंगी। ट्यूशन कहता, तुम जरूर वापस आओगी। बट वो चली जाती है। वैन वैन चू कंपनी जा रही थी, तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है और पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर सर्जरी नहीं करवाई तो उनकी जान खतरे में भी हो सकती है। बट सर्जरी में 5 लाख लगने थे, इसलिए मॉम कहती है, हम इलाज नहीं करवा रहे। ग्रैंडमा कहती है, सारा खर्चा तो वैसे वैन वैन दे रही थी। और वैन वैन, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा भी नहीं हूँ, तो मेरे इतना ध्यान क्यों रखती हो? वो कहती है, आपने मुझे पाला है, तब से मैं आपको अपनी ग्रैंडमा मानती हूँ, चिंता मत करिए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। देन वो मिस्टर फू का बिजनेस कार्ड देखने लगी थी, फिर वो उससे मिलने के लिए आती है और उसका ब्लेजर धो के वापस करती, और उसने जो ब्लेजर दिया था वो धोकर वापस कर देती है। तो सोचती है, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, क्या इसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपना कोट उतार देती है। क्या कल रात वाला ऑफर अब भी वैलिड है? मिस्टर फू कहता है, एक कंपनी छोड़ते तुम दूसरी जगह पे आ गई घर ढूंढने। वो कहती है, मैंने बस अपनी जॉब छोड़ी है, अगर तुम्हें नहीं करना मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। और जाने लगी थी, तो मिस्टर फू अपने पास बुलाता है। जैसे वो आने लगती है, उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। वो कहता है, तुम्हें अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? तो कहती है, मुझे पैसों की कमी है। वो सलाहकर पूछता है, कितने चाहिए? तो कहती है, 5 मिलियन। मिस्टर फू कहता है, क्या तुम इतने लायक हो? वो कहती है, अगर मैं तुम्हें पसंद आ गई, और मिस्टर फू की पसंद तो ऐसी है, अगर वो 50 मिलियन की होगी तब भी वो अफोर्ड कर लेगा। तो वो कहता है, चलो मुझे किस करो। तो वो किस करती है। मिस्टर फू पूछता है, क्या उस ट्यूशन ने तुम्हें कभी टच किया? तो कहती है, वो मुझसे बहुत नफरत करता है। तो मिस्टर फू से पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर तो वो उसे किस करता रुक ही नहीं रहा था और सोफे पे गिरा लेता है और उसे धड़ाधड़ किस कर रहा था। तो कहता है, इसे किसिंग कहते हैं। और फिर उठ के कहता है, चलो चलते हैं, क्या तुम्हें यहीं पे रहना है? वो एकदम से उठने लगी थी, पर पैर मुड़ने से वो उसके ऊपर गिर जाती है। तो कहता है, अभी से खुद को मेरी बाहों में गिरा रही हो। देन उसे कोट पहना देता है, दूसरों के सामने कपड़े मत निकाला करो, तुम्हें पता भी है तुम कितनी ज्यादा टेम्पटिंग लगती हो। फिर वो उसे पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगता है। सारे बॉडीगार्ड्स और मेड्स उसका वेलकम करते हैं। वो कहती है, मुझे तो लगा हम होटल में जाएंगे। तो कहता है, मुझे घर पे रहने की आदत है। मेड्स आपस में बातें कर रही होती हैं।
प्रेसिडेंट पहली बार किसी लड़की को घर पे लेके आए हैं। लगता है इसके लिए स्पेशल फीलिंग होगी, पर हो सकता है बॉस की को खेलने की चीज हो। मिस्टर फू अंदर जाकर सोफे पे बैठ जाता है और कहता है पास आओ, बताओ तुम क्या पियोगी। वो कहती है मुझे प्यास नहीं लगी। तभी वहाँ पर मेड फ्रूट्स लेके आ जाती है तो कहता है रात बहुत लंबी, आराम से बैठ के खाओ। बट वैन वॉशरूम में आ गई थी और कहती है मुझे हो क्या मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ, हम दोनों बड़े हैं और दोनों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। बट मिस्टर फू वॉशरूम के बाहर खड़ा उसके आवाज सुन रहा था। वो अपना कोट निकाल के बाहर आने लगी थी तो बारी खड़ा होता है। वैन जाकर फ्रूट्स उठा लेती है, तुम भी खाओगे। वो कहता है मैंने अभी हैंड वॉश नहीं किए हैं। तो वो उसे अपने हाथों से पील करके खिलाने लगती है और वो भी उसके हाथों से खा लेता है। जब तुम इतनी मेहनत कर ही रही हो तो तुम मेरी कंपनी में जॉब करने क्यों नहीं आ जाती हो। वो कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर दूंगी। मिस्टर फू कहता है अगर ये बात हुई तो चूशन ने एकदम बढ़िया लड़की भेजी है और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो उसे ग्रेप्स खाने को कहती है बट वो कहता है इसके बजाय मैं तुम्हें खाना प्रेफर करूंगा और उसे उठाकर बेड पे ले आता है। तो पूछता है क्या तुम रेडी हो, बट वो एकदम से उठ जाती है। फिर वो अपनी टाई निकाल के अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है कि पूरी शर्ट ही निकाल दी थी। देन वो उसे सिलाता हुआ उसका भी रिबन खोल देता है और उसे बेड पे लेटा देता है। चिंता मत करो, हम बहुत स्लो करेंगे। जैसे वो उसे किस करने वाला था वैन का फोन बजता है तो कहता है तुम्हारे पास 1 मिनट है। वो जैसे फोन उठाती है चूषा की मॉम चिल्ला के पड़ती है तुम बिना बताए कंपनी से भाग गई, तुम्हें पता भी तुम्हारी फैमिली ने हमसे कितना कर्जा ले रखा है। वो कहती है 5 मिलियन में कल को रिपे कर दूंगी। आंटी कहती तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, मेरे बेटे से लिए हैं। तो कहती नहीं वो मेरे हैं। मिस्टर फू फोन लेके काट देता है। 1 मिनट पूरा हो गया और उसे किस करने लग जाता है तो वो भी किस करने लगी थी। देन वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में उठ के जाने लगी थी। मिस्टर फू उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है। जैसे वो बैठती है वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। देन उसे चेक देता है। वो कहती है मैंने 5 मिलियन मांगे थे तो 10 मिलियन क्यों दे रहे हो। मिस्टर फू कहता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम 10 मिलियन तो डिजर्व करता है। वो थैंक यू बोल के जाने लगी थी तो कहता है इतनी जल्दी है जाने की। देन वो उसे वेट करने को बोल के बाहर जाके डॉक्टर को कॉल करता है। एक लड़की को फिजिकल कॉन्टैक्ट के बाद अनकंफर्टेबल फील हो तो उसे कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। डॉक्टर कहता है तुम्हें तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं था तो तुम ये क्वेश्चन को पूछ रहे हो, कौन है वो। मिस्टर फू कहता बकवास बंद करो, जो पूछा है वो बताओ। डॉक्टर कहता जो मेडिसिन बॉक्स दिया था उसमें सारी मेडिसिन के बारे में लिखा है। वैन सामान ठीक करके रख रही होती है तो कहता है क्या तुम ट्यूशन के घर पे भी ऐसे ही काम करती थी। वो कहती है मैं हमेशा से अपना काम अच्छे से करती हूँ तो तुम मेरे और ट्यूशन के रिलेशनशिप पे डाउट मत करो। मिस्टर फू कहता मुझे किसी के साथ कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं है, स्पेशली तुम तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर फू कहता मुझे किसी के साथ कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं है और ना ही तुम। तो कहती चिंता मत करो, तुम भी मेरी लाइफ में इकलौते ही हो। वो क्लोज आके कहता है कल से मेरी कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दो। तो कहती है चू कंपनी फू कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है, तुम्हें डर नहीं मैं तुम्हारी फू कंपनी के बिजनेस सीक्रेट चुरा लूंगी। वो उसके लव बाइट को टच करते हुए कहता है तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ सीक्रेट रखूंगा। और उसे सोफे बैठाकर कहता है मैं इतना भी डेंजरस नहीं हूँ, अगली बार मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। वो कहती है अगली बार भी करोगे। तो कहता तुम्हें क्या लगा है सिर्फ एक बार ही होगा। वो पूछती है फिर हमारा रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलने वाला है। वो कहता है इतने टाइम तक तुम मेरी सेक्रेटरी बन के रहना होगा। वो कहता है जितने टाइम तक तुम मेरी सेक्रेटरी बन के रहोगी। वो पूछती है कितने टाइम तक बन के रहना है। तो कहता है शायद 3 मंथ या 1 साल या फिर कितना भी टाइम लग सकता है, और हाँ आगे से प्राइवेट में मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। वो कहते थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा। वो कहता भूलो मत तुमने अभी मुझसे 10 मिलियन लिए हैं तो तुम कुछ भी मना नहीं कर सकती हो। देन वैन ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है मैंने सारे मेडिकल बिल्स पे कर दिए हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। ग्रैंडमा कहती है मुझे मेरी बीमारी का पता है, तुम पैसे वेस्ट मत करो। कहती है डॉक्टर ने बोला सर्जरी से आप ठीक हो जाओगे, क्या आप मेरी शादी होता नहीं देखना चाहती हो। ग्रैंडमा कहती देखना तो चाहती हूँ पर तुम्हारी लाइफ में तो कोई लड़का ही नहीं है, पता नहीं मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा वेट कर पाऊंगी। वैन कहती है ग्रैंडमा मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं सर्जरी के बाद उसे आपसे मिलवाने के लिए लेके आऊंगी। ग्रैंडमा कहती है मुझे कंफर्ट करना बंद करो, मुझे पता है। तो कहती मैं सच बोल रही हूँ। आपको याद है पिछली बार जब मैं कंपनी छा रही थी तब मुझे वो लड़का मिला, उसने बताया कि वो मुझे बहुत सालों से लाइक करता आ रहा है। पर तभी मामा चाहती और कहती है कौन है तेरा बॉयफ्रेंड, क्या उसके पास घर गाड़ी है, महीने का कितना कमाता है, उससे हमारे लिए गिफ्ट्स की बात करना। वैन कहती है अभी वो गिफ्ट्स खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। मॉम कहती है फिर ऐसे लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने का क्या फायदा। ग्रैंडमा कहती है पैसे होने न होने से क्या फर्क पड़ता है, वैन उस लड़के को लाइक करती है वही बहुत है। फिर वहाँ गुस्से से लिया आती है और कहती है मॉम तुम सर्वेंट हो, इस वजह से मुझे कोई अच्छी ब्लाइंड डेट वाला भी नहीं मिलता। मॉम कहती है चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हारी सिस्टर की पिग फार्म ओनर के साथ शादी कराने वाली थी जो उसके बदले में 5 लाख देता, पर इसने अपने लिए पुअर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। लिया कहती मेरे पास बहुत तरीके हैं इससे पैसे निकलवाने के। इधर ट्यूशन की गर्लफ्रेंड कहती है अब तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन गई हूँ। उससे फ्लर्ट करने लगी थी बट वो गुस्से से क्लॉक उठा के फेंक देता है कि वो वैन अभी तक आई क्यों नहीं, और अपनी सेक्रेटरी को भगा देता है। इधर एम्प्लॉयज बातें कर रहे होते हैं तो अच्छा वैन फू कंपनी के प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन गई है। तभी उसने चू कंपनी छोड़ दी। चू कंपनी के सबसे बिगेस्ट राइवल फू कंपनी के पास चली गई है। बट वैन की भी गलती नहीं है, बॉस ट्यूशन उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। वैसे भी मिस्टर फू ट्यूशन से तो काफी बेटर है। वैन और मिस्टर फू में काफी क्लोज रिलेशनशिप है, कहीं वो कपल तो नहीं है।
ट्यूशन ये सब सुन लेता है तो चिल्ला के पड़ता है। इधर वैन ट्यूशन के मॉम के पास आती है। वो कहती है तुम्हारे पंख बड़े फड़फड़ा रहे हैं। वैन कहती है माना कि आप लोगों ने मुझे अपने घर पे रखा, पर मुझे भी आज़ादी से जीने का हक है। तभी ट्यूशन आकर कहता है तुम्हारी किस्मत में नौकरानी बनना ही लिखा है। और अपनी मॉम से कहता है आपने इसे अभी तक निकाला क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है मैं सच में इससे शादी करूंगा? मॉम कहती है भला मैं इसकी शादी तुमसे करवाऊंगी भी क्यों? ये बस एक बेबी सिटर है, तुम्हें तो अपने इक्वल स्टेटस वाले लड़के से शादी करनी है। ट्यूशन उसे टच करने लगा था बट वो मुंह फेर लेती है। तो वह कहता है घुटने टेकर मुझसे माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें अपने घर पे वापस से नैनी बना के रख लूं। आखिर तुम पे अभी उधार भी तो है। वैन कहती पर अब नहीं हो गई ये रे 5 मिलियन। मॉम हैरान तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो ट्यूशन गुस्से से फ्लावर पॉट फेंक के मारता है दोबारा चू कंपनी में घुस में मत जाना। तो कहती ठीक है तुम्हें परेशान नहीं करूँ, और चेक वहीं पे रख के चली जाती है। ट्यूशन कहता है ये सब ये ड्रामा कर रही है, अभी देखना कुछ टाइम में अपनी ग्रैंडमा को बचाने के लिए हमसे भीख मांगने आएगी। वैन जा रही होती है तभी मिस्टर फू अपनी कार लेके आ जाता है और कहता है अंदर बैठो। वो जैसे अंदर बैठती तो कहता है तुम मुझे मिस्टर फू क्यों बोल रही थी? सिर्फ फू हाउ बोलो। ड्राइवर कहता है मिस वैन का घर आ गया। वो थैंक यू करके जाने लगी थी तो कहता है मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? क्या तुम अपने बॉस के साथ ऐसे बिहेव करती हो? इसलिए वो उसे अंदर ले आती है। मिस्टर वो कहता है ये तुम्हारा घर है? तो कहती है हाँ मेरा पूरा घर तुम्हारे वॉशरूम से भी छोटा है। वो पूछता है इसका मंथली रेंट कितना है? तो बताती है 1000। तो कहता है छोड़ दो इसे। वो हैरान तो कहता है तुम्हें पैसों की कमी है ना, तो तुम मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। वो कहती रहने दो, काम और लाइफ को अलग रखना चाहिए। मिस्टर वो कहता है मुझसे पानी को भी नहीं पूछा, क्या मैं तुम्हें अच्छे से पेमेंट नहीं देता हूँ? वो जैसे उसके लिए पानी सर्व करने लगी थी उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी मिस्टर फू उसे पकड़ लेता है और देखता है कि उसे फीवर है तो गोद में उठा के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वैन की आइज खुलती हैं तो पहले तो टॉवलेट आती है और देखती है मिस्टर फू उसके लिए खाना बना रहा है। वो उसे अपने हाथों से पॉरिश खिलाने लगा था तो कहती तुम तो बॉस हो, भला तुम एम्प्लॉय का ध्यान क्यों रख रहे हो? मिस्टर फू कहता है तुम बस चुपचाप मेरी बातें सुनो, और अपने हाथों से पॉरिश खिला देता है। तो कहती थैंक यू अब मैं ठीक हूँ। मिस्टर फू कहता है अच्छा तो मुझे टेस्ट करना होगा, और उसका फेस पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। अपने फोरहेड से उसके फोरहेड को टच करके टेम्परेचर चेक करता है। हाँ अब तुम हॉट नहीं लग रही हो। वैन कहती मैं फीवर चेक करके आती हूँ। तो कहता रहने दो मेरे पास तरीका है, और सिर्फ करके किस करने लग जाता है और रुक ही नहीं रहा होता। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती हैं। जैसे वो उठती है मिस्टर फू उसका फीवर चेक करने लगा था। अच्छा अब तुम ठीक हो? वो कहती है कल तुमने पूरी रात मेरा ध्यान रखा। तो कहता है क्यों तुम्हें मुझे थैंक यू करना है? तो सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, उस वजह से थैंक यू करो जैसा मुझे पसंद है। वो शर्माने लगती है तो कहता है क्या सोच रही हो? मेरा मतलब कि मेरे साथ मिस्टर चैंग की वेडिंग पार्टी में चलो। तो कहती है मुझे पार्टी में क्यों लेके जा रहे हो? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना चाहिए। तो कहता है मैंने बोल दिया ना तो चलना पड़ेगा, और उसे बॉक्स से था ये वाली ड्रेस पहन लेना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। वैन वो ड्रेस पहन के आती है तो उसे देखते रह गया था। देन वो अपनी कान में बैठा लेता और पूछता है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा? तो कहती है ड्रेस थोड़ी सी छोटी है। तो उसके क्लोज कहता है लगता है मैंने कल रात सही से मेजरमेंट नहीं लिया था। फिर वो उसे अपने साथ पार्टी में लेके आता है बट बाहर कॉल पिकअप करने चला गया था। सब लोग वैन को देखने लगे थे ये कौन इतनी ब्यूटीफुल है। एक लड़की कहती है इसे तो ट्यूशन ने बाहर फेंक दिया है। दूसरी कहती है ये तो मेरी जितनी ब्यूटीफुल भी नहीं है। वैन कहती है तुम तो वही हो ना जिसकी प्लास्टिक सर्जरी वाले पोस्टर पे फोटो लगी थी। तभी वहां पर ट्यूशन आता है और अपने असिस्टेंट पे चिल्ला रहा था। ये एन कहती है तुम ये अंदर कैसे आ गई? तुम तो ट्यूशन की नैनी हो ना, तुम्हारे साथ खेल के उसने तुम्हें फेंक दिया था, तुम ये अंदर आने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। और गार्ड्स को बुलाने लगती है इसे बाहर निकालो। वैन कहती है मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया गया है तो तुम कौन होती हो बोलने वाली कि मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं? ट्यूशन देख लेता और सोचता है ये मेरी माफी मांगने के लिए इतना ड्रेसअप होके आई है। देन वो उसके पास आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैन कहते इसने मुझे बुली किया। तो ट्यूशन कहता है अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा लूंगा, और ना ही कोई तुम्हें ऐसे बुली कर पाएगा। आखिर एक सर्वेंट अपने ओनर पे डिपेंड होता है। वैन कहती है मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ। जैन कहती है ये बोल रही थी कि इसे इन्वाइट किया है, क्या पता इसने यहाँ के किसी वेटर से हुकअप कर लिया हो। ट्यूशन कहता तुमने ऐसा लड़का ढूंढा है जो डिशेस सर्व करता है? वो कहती है वो कोई भी हो तुम्हें इससे क्या, अगर वो डिश भी सर्व करता होगा ना तो तुमसे तब भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। बट ये सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है जो आके उसे पकड़ लेते हैं। ट्यूशन कहता मुझसे माफी मांगो वरना कोई तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर गुस्से से मिस्टर फू आ जाता है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। गर्ल्स हैरान थी तो शहर का सबसे रिच और हैंडसम सीईओ है, और वो आते ही ट्यूशन को बजा डालता है और वैन को हक कहता है ये मेरी है, अगर किसी ने इसे बुली करने की हिम्मत की तो वो मेरा दुश्मन होगा। तो तुम लोगों को 3 मिनट दे रहा हूँ, अभी इससे माफी मांग लो वरना शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। तो लड़की आकर वैन से माफी मांगने लगती है। ट्यूशन कहता तुम बहुत रिच हो ना, एक बार मुझे डॉल्फिन प्रोजेक्ट मिलने दो। मिस्टर फू कहता है डॉल्फिन प्रोजेक्ट मेरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, तो तुम्हें तो वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तुम लोग जो भी वैसे कमाओगे वो डायरेक्ट मेरी पॉकेट में जाने वाला है। ये एनबी से माफी मांगने लग जाती है। ट्यूशन कहता तुम हर बार नहीं जीतोगे। मिस्टर फू कहता वो तो मैं देख लूंगा, और वैन को अपने साथ ले जाता है। ये कहती है भला मिस्टर फू इस नैनी का साथ क्यों दे रहा है? ट्यूशन कहता मिस्टर फू मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो मुझे एम्बेरस करने के लिए वो उसके पास गई होगी। वैन उसको थैंक यू करती है तो कहता सिर्फ बोल रही हो। जैसे वो ट्यूशन को आते देखता है वो दूसरी तरफ देखने लगी थी
तो उसकी मुंडी पकड़ कहता है दूसरे लड़कों को मत देखो और उसे किस करने लग जाता है। ट्यूशन दूर से देखता है और कहता है ये लड़की तो वेनवेन जैसी लग रही है। जैसे वो पास जाने वाला था उसका असिस्टेंट आ जाता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ चला गया था। बट मिस्टर फू अभी वेनवेन को किस करता हुआ नहीं रुक रहा होता और कहता है कि मेडिसिन रेडी है। वो कहती क्या मतलब, तो कहता मुझे फिर से मेडिसिन चाहिए और उसे किस करने लग जाता है। वेनवेन को किस करता करता वो अंदर ही ले आया था और अपने कपड़े निकालता हुआ उसे पूरी उठा के अंदर ले आता है। देन वो उसे गोद में उठाकर घुमाकर पियानो पे बैठा देता है और तब किस करने लगा था। फिर वहीं पे अपनी शर्ट निकाल के उसे किस करने वाला था तो कहती है पिछली बार जो पैकेट था वो फिनिश हो गया था, कि दोबारा बाय करके लेके आऊं। मिस्टर फू कहता है मैं लड़कियों को ऐसी चीज बाय करने नहीं भेजता, पहले सब रेडी रखता हूँ। और उसे किस करता हुआ वो पियानो बजा रहा था। मेड्स आपस में बातें कर रही होती हैं। वेनवेन रात फिर यहाँ पे थी, पता नहीं उसका मिस्टर फू के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं है। वेनवेन आकर ब्रेकफास्ट करने लगी थी तो मेड्स कहती हैं हमने सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए खाना बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आकर कहता है जल्दी से ब्रेकफास्ट करो बैठ के। तो कहती है मैं खड़ी ठीक हूँ। वो नोटिस करता है वो मेड्स की तरफ देख रही है तो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इनकी जैसी हो? घर में बहुत सारे नौकर हैं पर मैं हर किसी के साथ थोड़ी ना नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। और मेड से पूछता है वेनवेन का ब्रेकफास्ट कहाँ है? मेड सॉरी बोलती है हमने नहीं बनाया। तो कहता है फिर आज से काम करने की भी जरूरत नहीं है। तो कहता है फिर आज से काम पे भी आने की जरूरत नहीं है। देन असिस्टेंट को बुलाता है इनकी जगह किसी और को हायर कर लो और न्यू वाली मेड्स को वेनवेन खुद चूज करेगी। तो असिस्टेंट उन सारे मेड्स और सर्वेंट्स को भगा देता है। मिस्टर फू कहते चलो खाते हैं। उसे अपने हाथों से खिलाने लगा था। वेनवेन ग्रैंडमा के लिए फ्रूट्स लेके आती है तो वो पूछती है तुम पिछली बार अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र कर रही थी ना, उसे मुझसे मिलवाने के लिए लेके आओ। तो कहती है वो अभी बिजी है, बाद में मिलवाने के लिए ले आऊंगी। ग्रैंडमा कहती तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? सोचती है मुझे कोई रैंडम लड़का करना होगा। तभी उसकी मॉम का कहती है तुम अपने पुअर बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, वो पिग फार्म का ओनर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा कमाता है। लिया कहती तुम अमीर से शादी करोगी तभी तो अमीर होगी। इधर असिस्टेंट कहता है बॉस ये मेडिसिन तो कम से कम 5 मिलियन से भी ऊपर की हैं। आपको मिस वेनवेन को बताना चाहिए कि आप उनकी ग्रैंडमा की कितनी केयर करते हो, वो कितना खुश होंगी। इधर वेनवेन कहती है मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली। लिया कहती है अगर उस तूने बिग फार्म के ओनर से शादी नहीं की तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो बचपन से हमारा फ्री का खाती आ रही है, अब तुझे रिपे भी करना पड़ेगा। वेनवेन कहती है जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया है सारी सैलरी तुम लोगों को तो देती आ रही हूँ। वो तो ग्रैंडमा मेरे साथ अच्छा बिहेव करती हैं, वरना मैं तुम लोगों की कोई आसानमंद नहीं हूँ। तभी वहाँ पर वो लोग एक आदमी को बुला लेते हैं जो कहता है मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इसके 5 लाख देने को तैयार हूँ। इससे पहले वो लोग वेनवेन को जबरदस्ती लेके जाते हैं। मिस्टर फू आके उसे लात मार के भड़का देता है। मॉम कहती तुम इसके पुअर बॉयफ्रेंड हो। वो आदमी कहता है तुझे पता भी मैं कौन हूँ? मैं बहुत बड़े पिग फार्म का ओनर हूँ, सब लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे माफी मांगो। मिस्टर फू कहता है अब तुम नहीं रहोगे। वो कहता है क्या मतलब? तभी असिस्टेंट कॉल करके कहता है इस लियो के पिग फार्म को बैंकरप्ट कर दो। तो वो आदमी हंसने लगा था, यहाँ के ड्रामा की शूटिंग हो रही है और तुम कोई बिग शॉट हो। पर तभी उसे कॉल आता है कि वो सच में बैंकरप्ट हो गया। तो वो नीचे फैल कर रोने लग जाता है और होता पूछता है कौन हो तुम? तो वो लोग भी डरने लगे थे। वेनवेन भागकर ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा कहती हैं तुम ठीक तो हो ना? सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो वो ग्रैंडमा को हक कर लेती है। मिस्टर फू कहता है ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, अब से मैं वेनवेन का ध्यान रखूंगा और किसी को आप लोगों को बुली नहीं करने दूंगा। तुम चिंता मत करो, ग्रैंडमा के इलाज के लिए मैंने बेस्ट मेडिकल टीम बुलाई है। ये माँ बेटी पिट कर आकर उनसे माफी मांगने लग जाती है, प्लीज हमें बख्श दो कि आखिर हम तुम्हारी फैमिली है। वेनवेन कहते अब से मेरा और मेरी ग्रैंडमा का तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। मिस्टर फू कहता अगर तुम लोग दोबारा परेशान करने आ गए तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा। तो कहते हैं हम कभी भी दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। वेनवेन उसको थैंक यू करती है और कहती है तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, फिर भी ग्रैंडमा के सामने मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया। मैं ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए जो तुम पे कर रहे हो रिपे कर दूंगी बाद में। उसके क्लोज हो कहता है तुम्हारे सामने तो मेरे लिए पैसे कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें मुझे रिपे करना है तो और भी कई तरीके हैं। वो कहती है क्या मतलब? तो कहता है मेरी सेक्रेटरी बन जाओ ताकि तुम्हारा सारा टाइम मेरा हो जाए। वो कहती ठीक है। तो कहता है पहले मैं अपना इंटरेस्ट तो ले लूं और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। इधर ट्यूशन का असिस्टेंट आगे बताता है कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट फू कंपनी वालों ने छीन लिया है। वो कहता है वेनवेन ने क्या कहा? असिस्टेंट कहता है सेक्रेटरी वेन ने तो रिजाइन कर दिया है, वो अब फू कंपनी के लिए काम कर रही है। तो ट्यूशन चिढ़ जाता है। नेक्स्ट जब वो कंपनी जा रहे थे वेनवेन कहती है मुझे पीछे छोड़ दो। वो पूछता है क्यों, हम सेम कंपनी में तो जा रहे हैं। तो कहती है मैं नहीं चाहती बाकी कलीग्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो कहता है ठीक है। जब वो कंपनी में आती है तो एम्प्लॉयज कहते हैं तुम क्या न्यू हो यहाँ पे? ये एलिवेटर सिर्फ हायर पोस्ट वालों के लिए है, वर्कर्स उसमें नहीं जा सकते। लिंडा आकर कहती है दोबारा से प्रेसिडेंट के एलिवेटर में घुसने का ट्राई भी मत करना, तुम बस एक छोटी सी एम्प्लॉय हो, अपनी आइडेंटिटी मत भूलना। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आता है तो सारे बॉडीगार्ड्स उसको ग्रीट करते हैं। लिंडा कुछ बोलने लगी थी बट मिस्टर फू उसे इग्नोर करके वेनवेन को कहता है मेरे साथ एलिवेटर में चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो उसके साथ चली जाती है। एम्प्लॉयज कहते हैं ये तो सिर्फ प्रेसिडेंट का एक्सक्लूसिव एलिवेटर है, क्या वो लड़की उसके लिए इतनी स्पेशल है? एलिवेटर में आती है वो कहती है कौन सा काम है, बट जैसे एलिवेटर बंद होता है वो उसे किस करने लग जाता है। वेनवेन तो एकदम हैरान थी
और फिर उसे किस करते हुए दूर करती है। अगर किसी ने हमें देख लिया हमारे काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा और मैं अभी प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। उसके क्लोजो कहता है क्या तुम मेरे साथ आइलैंड पे चलोगी, आखिर मैं तो तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ। लिंडा आकर मिस्टर फू को बताती है कि हमारा जो 30 बिलियन का प्रोजेक्ट है, सुना उसके लिए चू कंपनी भी फाइट कर रही है। मिस्टर फू कहता है तुम्हें क्या मेरी काबिलियत पे शक है। वो कहती बात वो नहीं है, ये वैन वैन चू कंपनी से आई है और वो भी ऐसे कंपटीशन के टाइम पे। बट मिस्टर फू उसकी बात काट के कहता है मुझे वैन वैन पे पूरा भरोसा है। लिंडा कहती पर इसने अगर कंपनी के सीक्रेट्स चुरा लिए तो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर लिंडा के जाने के बाद वैन वैन से कहता है चिंता मत करो, आज की रात बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो वो ब्लश करने लगी थी। लिंडा वैन वैन को डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है और प्रोजेक्ट रिलेटेड बातें कर रहे थे। डायरेक्टर कहता है अगर प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। वो ड्रिंक देने आती है बट वो उसके साथ बदतमीजी करता है तो वो उसकी ड्रिंक मुंह पे फेंक के मारती है। डायरेक्टर गुस्से से चाह रहा था तो लिंडा कहती है ये रहा उस वैन वैन का रूम कार्ड, तुम मुझसे बदला ले सकते हो। वैन वैन अपने रूम में थी तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है और लिंडा उसका वीडियो बनाकर मिस्टर फू को सेंड कर देती है। तो मिस्टर फू गुस्से में था और कहता है जल्दी कार चलाओ। असिस्टेंट कहता बॉस कार एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक जाम लग गया है। तो मिस्टर फू कार में से निकल के भागता है। इधर डायरेक्टर वैन वैन के साथ बदतमीजी कर रहा था, वो उसे किक कर देती है। तभी मिस्टर फू आकर उसे बचा लेता है तो वो रोते हुए उसे हक कर लेती है। असिस्टेंट लिंडा को पकड़ के लाता है और बताता है कि इसने डायरेक्टर को वैन वैन का रूम कार्ड दिया था। मिस्टर फू वैन वैन को अपना ब्लेजर पहना देता है। लिंडा उसके पैरों में पड़ जाती है। मैंने 3 साल तक तुम्हारी कंपनी में काम किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बट मिस्टर फू उसे फायर कर देता है। वैन वैन कहती है मैंने डायरेक्टर को गुस्सा दिलाया है, प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। तो कहता है चिंता मत करो और वो उस प्रोजेक्ट के चेयरमैन को कॉल कर देता है और वो उस प्रोजेक्ट के चेयरमैन के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है। चेयरमैन कहते हैं मैं तुम्हारे साथ वो प्रोजेक्ट की डील करने के लिए तैयार हूँ बट बदले में तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मिस्टर फू कहता सॉरी मेरे दिल में पहले से कोई और है। तो चेयरमैन मना कर देता है। देन वो लोग उठ के चलने लगे थे। रास्ते में उन्हें ट्यूशन मिल जाता है जो कहता है ये प्रोजेक्ट तो मुझे मिलेगा, वैन वैन तुम बहुत पछताओगी। वो कहते अभी तुम्हें प्रोजेक्ट मिला नहीं है। देन वो दोनों जाने लगे थे। एक बच्चा कर एक लेडी से टकरा जाता है जिससे उसके एप्पल गिर गए थे। वो बच्चा उठा के देता है तो कहती थैंक यू मेरी हेल्प के लिए, ये लो एप्पल खा लो। जैसे वो बच्चा खाने लगा था वैन वैन उसे रोक देती है और कहती है इस एप्पल में किसी ने इंजेक्शन लगाया है, ये बच्चा किडनैपिंग करने वाली है। वो लेडी वैन वैन के मारने लगी तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तो मिस्टर फूस का हाथ पकड़ लेता है। देन पता चलता है कि उस बच्चे के ग्रैंडपा कोई और नहीं चेयरमैन होते हैं और उस लेडी को उनके बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं। देन वो वैन वैन का थैंक यू करते हैं कि तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान बचाई है और प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। चूशन कहता है चेयरमैन तुम तो मुझे देने वाले थे बट वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। मिस्टर फू कहता तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं तुम्हें बोनस देना चाहता हूँ, तो 5 मिलियन का क्या ख्याल है। चूशन कहता तुमने ऐसी क्या ट्रिक्स अपनाई है कि चेयरमैन को फंसा लिया। मिस्टर फू चूशन को कहता है तुमने बहुत अच्छा एम्प्लॉय खो दिया है, थैंक यू सेक्रेटरी वैन वैन को मुझे देने के लिए। और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और फिर कहता तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे उसको रिपे भी तो करना है ना, आज की रात लगता है बहुत लंबी होने वाली है। वैन वैन को देख के उस क्लासमेट कहती है तुम्हें जब से चूशन ने जॉब से निकाला है तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हो रही है स्कूल रियूनियन में आने की। वैन वैन कहती है मैंने कब कहा कि मैं नहीं आ सकती। तो कहती है फिर ठीक है क्लास रियूनियन में जरूर आना और मिस्टर फू को भी बता देना, आखिर वो हाई स्कूल का सेलिब्रिटी जो है बहुत फीमेल क्लासमेट उससे मिलना चाहती हैं। पर वैन वैन कहती है उस दिन वो बिजनेस में बिजी है। नेक्स्ट वो क्लास रियूनियन में आती है। मिट कहती है मैंने सुना है तुम्हें चूशन ने छोड़ दिया है। वैन वैन कहती है आज मैं सबको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ये सब र्यूमर्स हैं कि मैं और चूशन कभी साथ में थे, ये सच नहीं है। यान कहती है चूशन ने मुझे चूज कर लिया ना इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। वैन वैन कहती है थैंक यू मेरा कचरा उठाने के लिए। यान कहती है ये कई लड़के बदल चुकी है, पहले चूशन के पीछे थी अब मिस्टर फू के पीछे है और उसका मजाक उड़ाने लगे थे, इसने स्कूल के दोनों हैंडसम लड़कों पर ट्राई मार लिया। वैन वैन कहती मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने कभी भी चूशन को लाइक नहीं किया है, हमें बस बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप था और अब तो वो भी नहीं है। तभी चूशन आकर कहता है तुम मेरी फैमिली की सर्वेंट थी, जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगने वाली मैं तुम पे दया नहीं दिखाने वाला। तो सारे क्लासमेट्स मिलके वैन वैन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मिस्टर फू तुम्हें लाइक करता है। वो सैड होके जाने लगी थी तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है। तुम लोग क्या बकवास किए जा रहे हो। वो कहती तुमने तो कहा तुम्हें बिजनेस के लिए जाना है। तो कहता है मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्लासमेट कहती है ये वैन वैन हर जगह झूठी रूमर्स फैला रही है कि तुम मुझसे पहले लाइक करते थे, ये बस तुम्हारे टेंशन बनना चाहती है, आज सबके सामने इस झूठ को एक्सपोज करेंगे। मिस्टर फू कहता है झूठी रूमर्स तो तुम फैला रही हो, मैं वैन वैन को लाइक करता हूँ। वो हैरान थी। देन वो उसे पकड़ के कहता है मैं सबको अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में हैं, अगर किसी ने इसे बुली किया तो वो मेरे खिलाफ होगा। और सबके सामने वैन वैन को पकड़ के किस करने लगता है। सब लोग एकदम हैरान थे पर चूशन गुस्से में होता है। वैन वैन कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, जब तुम बोल रहे थे तुम मुझे लाइक करते हो, तुमने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। वो कहता है मैंने जो कहा था वो सच था। इधर चूशन बहुत ज्यादा गुस्से में था कि वो दोनों साथ कैसे हो सकते हैं। जैन कहती है वो बेकार सी लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, जब उसे पता चला तुम उसे लाइक नहीं करते तो उसने किसी और को सिड्यूस कर लिया। बट वो उसी पे चिल्ला के पड़ता है। तो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम उस सर्वेंट की साइड ले रहे हो।
बट वो चिल्ला के पड़ता है निकल जाओ वहाँ से। चूशन तो पूरा पागल ही हो गया था और खुद के मारने लगता है और कहता है मैं उसे किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, और फोन करने लगता है। तो कहता है उसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे ब्लॉक करने की। देन कॉल करके अपने असिस्टेंट को कहता है उसका एड्रेस पता करो। असिस्टेंट उसे वहाँ पे लेके आता है तो पूछता है इस बिल्डिंग में कौन सा फ्लोर है। असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता, बस वहाँ पे तो बिल्डिंग का नाम लिखा था। ट्यूशन कहता है तो सबके घर के जाके पूछो। असिस्टेंट आधी रात में सबके गेट को बजा रहा होता है, इसलिए सब लोग चिल्ला रहे थे और एक तो गुस्से में ट्यूशन के ऊपर पानी फेंक देती है, इसलिए वो बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। जैन कहता तुम कितना टल्ली हो गए, मेरे साथ चलो। बट वो हाथ छुड़ा लेता है निकल जाओ यहाँ से। तो कहती है तुम उसे इतना लाइक करते हो। तो कहता है मैं वैन को पाके रहूंगा। फिर टल्ली ट्यूशन सामान में से कुछ ढूंढने लगा था, दैन उसे बॉक्स में से एक जार मिलता है। तो कहता है मिल गया। फिर हम पास्ट में देखते हैं ट्यूशन अपने सब फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तभी वैन आकर उसे वो जार देने लगती है कि ये 365 स्टार्स हैं जो मैंने बनाए हैं, ये तुम्हारा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट है। बट उसने तो नीचे फेंक दिया था, मुझे घटिया तोहफा नहीं चाहिए। तो ट्यूशन कहता है मैं तो भूल ही गया था तुम मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करती थी, चिंता मत करो मैं तुम्हें वापस पाके रहूंगा। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी कार से जाता है और फ्लावर बुके निकालता है। देन स्पीकर लेके कंपनी के बारे अनाउंस करने लगा था कि वैन बाहर आओ। वैन सोचती ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और जैसे नीचे आने लगती है तो वो उसे फ्लावर बुके देख के कन्फेस करने लगा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मिस्टर फू बिल्डिंग के ऊपर से उसे खड़ा देख रहा होता है। ट्यूशन कहता है प्लीज मुझे दोबारा चांस दे दो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। गर्ल्स कहती हैं वाओ ये कितना रोमांटिक है, काश हमारा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता, और उसे हाँ करने को बोलने लगी थी। वैन फ्लावर्स लेके कहती है तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मुझे रोजेस से एलर्जी है, और ऊपर से कहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो। देन वो फ्लावर बुके नीचे फेंक देती है। वो कहता तुम्हें याद है ये स्टार्स तुमने खुद बना के मुझे दिए थे और बोला था कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। बट वो जार खोल के सारे स्टार्स नीचे फेंक के चली जाती है। मिस्टर फू ये सब देख के स्माइल कर रहा था। देन वो वैन के अपार्टमेंट में आता है। वो कहती तुम यहाँ पर। तो कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने आया हूँ, तुम्हें रोजेस से एलर्जी है ना, इसलिए तुम्हारे लिए गोल्ड के रोज लेके आया हूँ। वो कहती है ये फ्लावर बुके तो सच में गोल्ड का है, कितना भारी है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो कहता है तुम तो इससे भी ज्यादा हो। वो फ्लावर बुके रखने लगी थी तो वो उसे पीछे से हक कर लेता है। वैन के पेट में दर्द होने लगा था। वो पूछता है क्या हुआ। तो कहती है कुछ नहीं बस पीरियड्स हैं। तो वो उसे गोद में उठाकर बेड पे बिठा देता है, बट बेडशीट गंदी हो गई थी। तो कहती है सॉरी पहले मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। वो कहता कोई बात नहीं, पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। वैन वॉशरूम में से अपने कपड़े चेंज करके आती है तो देखती है मिस्टर फू ने जल्दी से बेडशीट भी चेंज कर दिया है। तो सोचती है सच में कितना अच्छा इंसान है। वो उसे प्यार से बिठाता है, देन उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वो बाहर आकर डॉक्टर को कॉल करके पूछता है लड़की जब पीरियड पे हो तो उसका कैसे ध्यान रखना है। डॉक्टर कहता है लगता है तुम्हें सच में किसी से लव हो गया है, तभी तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। देन वो बताता है कि तुम उसे ब्राउन शुगर वाटर दे सकते हो और उसके स्टमक पे हॉट वाटर बॉटल लगा सकते हो ताकि उसे थोड़ा रिलैक्स मिले। तो मिस्टर फू किचन में जाता है। वैन देखती है कि वो उसके लिए कर रहा है सब। फिर वो याद करने लगती है जब वो ट्यूशन को फ्रूट्स देने जाती थी तो पूछता था तुम रो क्यों रही हो। तो कहती है कुछ नहीं मैं पीरियड्स पे हूँ। तो कहता है शहर जाओ और मेरे लिए स्नैक्स खरीद के लाओ। तो कहती है पर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, क्या मैं बारिश बंद होने के बाद जा सकती हूँ। वो कहता अपनी औकात मत भूलो, तुम कौन हो, अभी कभी जाओ वरना मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का मेडिकल एक्सपेंसेस बंद कर दूंगा। तो वैन को बारिश में ही अम्ब्रेला लेके जाना पड़ता था, जिससे वो कई बार गिर भी जाती थी, जबकि मिस्टर फू तो खुद उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर बना रहा है। देन वो हॉट वाटर बॉटल लाके उसके स्टमक पे रख देता है, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा, और अपने हाथों से उसे ब्राउन शुगर वाटर पिलाने लगा था। वैन कहती है मैं मानती हूँ कि एक टाइम पे मेरे ट्यूशन पे क्रश था, पर उस टाइम मेरी लाइफ हमेशा उसी के रिवॉल्व रहती थी, तो मुझे लगता था वर्ल्ड में सिर्फ वही एक लड़का है, तुम्हें इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अब मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, तुम्हें इससे फर्क तो नहीं पड़ता। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, पर तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। देन वो उसकी आइज पे ब्लाइंडफोल्ड लगाकर उसे अपनी कार में कहीं लेके जा रहा होता है। वो पूछते हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहता है जब वहाँ पहुंचेंगे पता चल जाएगा, और उसकी ब्लाइंडफोल्ड हटाता है, बाहर निकल के देखो। वैन बाहर आती है और कहती है वाओ कितने सारे स्टार्स हैं। मिस्टर वो कहता है पेपर स्टार्स रियल स्टार्स का थोड़ी ना कंपैरिजन कर लेंगे। वो कहती है क्या तुम जेलस हो रहे थे। वो कहता है मैं शहर का रिचेस्ट आदमी हूँ, तो तुमने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया। वो कहती है सच में बहुत सुंदर है, जैसे मिल्की वे के लिटिल स्टार्स हों। तभी वहाँ पर फायर क्रैकर्स होने लगते हैं। मिस्टर वो कहता है तुम इनसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो वो उसे किस कर देती है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। वैन कंपनी में थी, उसे ट्यूशन का कॉल आ रहा होता है, बट वो नहीं उठाती, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि मैं नंबर बदल के उसे कॉल कर रहा हूँ तब भी वो नहीं उठा रही है। उसका असिस्टेंट कहता है वैन स्ट्रेंजर्स के फोन नहीं उठाती है। तो ट्यूशन कहता है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट वालों से बोलो कि वो डिनर पार्टी करें, तब तो वैन को आना पड़ेगा। इधर वैन को चू कंपनी के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि हमने बहुत टाइम से साथ में खाना नहीं खाया है, तुम आओगी ना। वैन कहती है चू कंपनी और फू कंपनी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो अलग अलग कंपनी के एम्प्लॉयज को आपस में मिलना नहीं चाहिए। सेक्रेटरी कहती है प्लीज तुम आ जाओ, वो ट्यूशन मुझसे बहुत काम करवाता है, तुम्हें मुझे बचा सकती हो। मैंने वहाँ पे जाने लगी थी तो वहाँ पर ट्यूशन बैठा था, वो वापस आने वाली होती है तो कहता क्या हुआ, मुझे देख के वापस मुड़ गई।
तो कहती है हम में अब कोई रिलेशनशिप नहीं है, और जाने लगी थी वो उसे रोकता है तो वो उसको थप्पड़ मार देती है, क्योंकि चूशन ने मिस्टर फू के बारे में उल्टा सीधा बोला था। बट वो कहता है तुम सिर्फ मेरी हो। उसको जबरदस्ती करने लगा था, तभी मिस्टर फू आकर उसे लात मार के भड़का देता है और वैनवन को बचा लिया था। वो कहता तुम यहाँ पर? तो कहता है मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तुम ठीक तो हो ना? तो वैनवन उसे किस कर देती है। मिस्टर फू तो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे वहीं पे किसिंग करना स्टार्ट कर देता है। इधर चूशन पूरा पगलाया पड़ा था और वो घर का सारा सामान फेंक फेंक के मार रहा होता है। उसकी मॉम पूछती क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें पीटा है? वो कहता है वो वैनवन मिस्टर फू के साथ हो गई है, तो मॉम अब वैनवन की ग्रैंडमा को उठा लाओ ताकि वैनवन हमारे घर पे वापस आ जाए, फिर वो हमें कभी भी छोड़ के नहीं जा पाएगी। मॉम कहती तुम तो उससे बहुत नफरत करते हो ना? तो कहता है मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ, पर कोई उसे मुझसे छीन भी नहीं सकता, वो सिर्फ मेरी है। तो मॉम वैनवन की फैमिली वालों को बुलाती है और कहती है मैं वैनवन की ग्रैंडमा को लेने आई हूँ। वो लोग कहते हैं हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, एक बिग शॉट उसकी हेल्प कर रहा है और उसने हमें उसकी ग्रैंडमा से दूर रहने को बोला है, वरना हमारी लाइफ भी खतरे में आ जाएगी। आंटी कहते तो तुम लोग मुझे ऑफेंड करोगे? वो कहते हैं हम तुम अमीरों के बीच में नहीं फंसना चाहते। तो लिया कहती है मैं आपके घर की नैनी बन जाती हूँ, और सोचती है अगर मैं चूशन को पटा लूं और उसकी वाइफ बन जाऊं तो मजा आ जाएगा। तभी एक लड़की आकर वैनवन पे ऑर्डर चलाती है। दूसरी एम्प्लॉय बताती है कि ये मिस्टर फू की चाइल्डहुड फ्रेंड है जो अभी भी फॉरेन से आई है। जैसे वो मिस्टर फू के ऑफिस में जाने वाली थी, वैनवन कहती है अभी प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, अंदर जाने के लिए तुम्हें उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। बट वो अंदर घुस आती, तुम बस एक सेक्रेटरी हो, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा मिस्टर फू के साथ रिलेशनशिप क्या है? और सीईओ की सीट पे आके फाइल खोलने लगी थी। वैनवन कहती है ये इंपॉर्टेंट फाइल्स है। तो कहती फिर क्या होगा, मैं भी तो प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ हूँ, तुम नौकरानी मुझे ऑर्डर दोगी? तभी मिस्टर फू आ जाते तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा सामान छूने की? तो उसका हाथ करने लगी थी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, बट वो हाथ छुड़ा लेता है। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है इसे बाहर ले जाओ, तो वो गुस्से चली जाती है। मिस्टर फू वैनवन के क्लोज आने लगा था तो कहती है सॉरी मुझसे गलती हो गई। बट मिस्टर फू उसके क्लोज होके उसके कान पे बाइट करने लग गया था और कहता है आज रात फिर साथ में सोएंगे। फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तो मॉर्निंग में कहता है तुम्हें मजा आया ना? वो हाँ करती है। तो कहता है चलो दोबारा करते हैं। फिर वो कहते हैं अरे नहीं। तो कहता है ठीक है मैं शॉवर लेके आता हूँ, और उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। मिस्टर फू के जाते ही वहां पर उसकी मॉमा चाहती है और कहती है मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगी, मेरे बेटे को छोड़ दो। वो कहती है सॉरी मैडम, पर मैंने मिस्टर फू से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। मॉम कहती है पर मेरी बेटी की ऑलरेडी फैंसे है, तुम्हें पता भी तुम क्या कर रही हो? मिस्टर फू आकर कहता है मॉम मेरी कब से कोई फैंसे हो गई? मॉम कहती तुम ऐसे किसी लड़की को नहीं रख सकते हो, मैंने तुम्हें बचपन से ये सब कब सिखाया? वो कहता मॉम हम दोनों में कोई बेकार रिलेशनशिप नहीं है, अगर वैनवन मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे तो मैं तो कभी भी शादी करने के लिए रेडी हूँ। मॉम कहती है तुम सच में सीरियस हो? अब मैं चैन से रह सकती हूँ। और वैनवन को अपने पास बैठा लेती हैं। कहीं तुम डर तो नहीं गई हो? वो एकदम हैरान थी। मिस्टर फू हंस रहा होता है। मॉम कहती है ये सारी इसी की गलती है, कभी किसी लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए भी नहीं लेके आता, इसलिए मुझे और उसके डैड को चिंता होने लग गई इसकी। अगर ऐसे तुम्हें बुली करने की कोशिश की ना मुझे बताना, मैं इसको सबक सिखाऊंगी। मिस्टर फू हंसने लगता है। मॉम कहती है बताओ तुम इसे कब प्रपोज करोगे? वैनवन एकदम हैरान थी। बट तभी मिस्टर फू वैनवन को रिंग निकाल के दिखाता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है तुम अचानक से ऐसे बोल रहे हो? तो कहता है मैं सच में सीरियस हूँ। तो वैनवन हाँ कर देती है। देन वो खुश होकर उसे रिंग पहना देता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मॉम कहती शुक्र है इस नलायक को भी वाइफ मिल गई है, और वैनवन को 1 बिलियन का क्रेडिट कार्ड देती हैं कि ये फू फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वैनवन एकदम हैरान थी, इतने सारे पैसे? मॉम कहती चिंता मत करो, ये खर्च हो जाएंगे तो और दे दूंगी। फिर वैनवन ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल आती है और उनका ध्यान रख रही थी। तो कहती है ग्रैंडमा मुझे आपको सीक्रेट बताना है, मैं शादी करने वाली हूँ, मैंने शादी कर ली है। ग्रैंडमा कहती सच में? तो वो उन्हें फोटो दिखाती है। ग्रैंडमा कहती शुक्र है मेरी ग्रैंड डॉटर को अच्छा लड़का मिल गया है, काश तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें देख पाते। वैनवन कहती है मैं भी चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे देखें, मेरी शादी में आए, पर जब मैं बचपन में खेल रही थी मैंने उन्हें खो दिया था, उसके बाद मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को कभी नहीं ढूंढ पाई। मॉम कहती है क्यों ना मिस्टर फू को बोले, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेगा, वो तो बहुत फेमस है ना और उसका नेटवर्क भी अच्छा होगा, वो इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है, तो उसके लिए ढूंढना तो आसान होगा। वैनवन कहती कोई बात नहीं, हम उसे खुद ही ढूंढ लेंगे। फिर मिस्टर फू की मॉम वैनवन को शॉपिंग कराने के लिए लेके आती हैं और ज्वेलरी शॉप पर आकर कहती हैं मुझे स्टोर का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नेकलेस दिखाओ। तो सेल्स गर्ल उन्हें 3 लाख का दिखाती है। मॉम कहती है तो बहुत अच्छा है, तुम्हें सूट करेगा। पर तभी ट्यूशन की मॉम आकर कहती है ये 3 लाख के लायक नहीं है, लगता है तुम्हें इसका पास्ट नहीं पता, ये मेरे घर की नौकरानी थी, बचपन से पुअर फैमिली से है, इसने तो बहुत बेकार से कपड़े पहन रखे थे, इसके तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स पे कभी अता पता नहीं है, तो ऐसी लड़की पे इतने पैसे खर्च करना तो बेकार है। मॉम एकदम हैरान थी। तो कहती तुम्हें नहीं पता कितनी पुअर थी? मॉम कहती अगर ये बात है सेल्स गर्ल ये वाला वापस कर दो। आंटी कहती एकदम सही कर रही हो, और वैनवन तुम इमेजिनेशन में रहना छोड़ दो, तुमने मेरे बेटे को छोड़ा ना, अब कोई भी लड़का तुम्हें भाव नहीं देने वाला। मॉम सेल्स गर्ल कहती हैं अब मुझे सिर्फ एक नेकलेस नहीं चाहिए, ये सारे नेकलेस पैक कर दो। आंटी एकदम हैरान थी। मॉम वैनवन का हाथ पकड़ कहती हैं मुझे नहीं पता था तुमने बचपन से इतना कुछ सहा है, अब तुम मेरे बेटे की फेवरेट हो ना,
तो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करूंगी, तो मैं बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालूंगी। और उसे सारी ज्वेलरीज दिला देती हैं। तो वैनवन कहती है थैंक यू मॉम। मॉम कहती है लगता तुम्हें पता नहीं है, मेरी बेटी और वैनवन ने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, तो मैं नहीं चाहती यहाँ पर मक्खियाँ मंडराएं। अच्छे खासा मूड खराब कर दिया। तो आंटी गुस्से चली जाती है। वो गुस्से से घर आती है। चूशन पूछता क्या हुआ। लिया आकर उन्हें पानी देती है बट वो गिरा देती हैं और कहती हैं वो वैनवन बस हमारी फैमिली की एक नौकरानी थी, जस्ट बिकॉज उसकी मिस्टर फू से शादी हो गई हमारे सिर पे चढ़ के नाचेगी। चूशन एकदम हैरान था। उसने मिस्टर फूस के साथ सर्टिफिकेट ले लिया और वो कॉल करने लगता है। लिया आंटी को पानी देती है कि वो नौकरानी आपकी चिंता के लायक नहीं है, आप टी पियो। तो कहती है चलो शुक्र है तुम्हें तो अकल है। तो वो ले लेती हैं। चूशन का असिस्टेंट आकर उसे उन दोनों की शादी की फोटो दिखाता है। तो चूशन बहुत गुस्से में था कि फोटो फाड़ देता है कि उसने मुझसे चोरी छुपे शादी की। और फिर वो वैनवन के कपड़ों को सूंघ रहा था। तो कहता है फिर क्या होगा, तुम्हारी शादी हो गई, मैं तुम्हें अब भी पा सकता हूँ, जब तक तुम जिंदा हो मेरी हो सकती हो। तभी लिया सेम वैसे कपड़े पहनकर आती है। पर चूशन को लगता है कि वो वैनवन है और उसे हक कर लेता है। पर जब देखता है वो लिया तो उसके थप्पड़ मार देता है। जैसे वो जाने लगी थी तो वापस से बुलाता है। वो सोचते इसने अपना मन बदल लिया और उसके करीब वो कहती है मैं तुम्हें सर्व करने के लिए रेडी हूँ। बट वो उसे धक्का मार देता है मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, बदले में मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। लिया कहती है 5 मिलियन के लिए तो मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। इधर वैनवन कंपनी में थी। तभी उसे लिया को कॉल आता है जो कहती है ग्रैंडमा की तबीयत खराब होगी, अचानक से वो इमरजेंसी रूम में है, तुम जल्दी आओ। तो वैनवन जल्दी से आने लगती है। जैसे वो भागकर बाहर आती है चूशन उसका रास्ता घेर लेता है। तो कहती है हट जाओ यहाँ से, मेरी ग्रैंडमा बीमार है, मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए टाइम नहीं है। तो कहता है मैंने लिया को तुम्हें कॉल करने को बोला था। तो वो उसके थप्पड़ मार देती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा के बीमार होने की झूठी खबर फैलाने की। तो कहता है प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम चू फैमिली में वापस आ गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तो और तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। वो हाथ छुड़ा कहती है तुम पगला गए हो, तुमने 20 साल तक मुझे नौकरों की तरह ट्रीट किया और अब ये सब बक रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि मिस्टर फू मुझे लाइक करता है तो तुम्हें गुस्सा हो रहा है। तो कहता है मैं मानता हूँ मैं तुम्हें बुली करता था, पर मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें बुली करता था। वो कहती क्या बकवास है और हाथ छुड़ा के जाने लगी थी। तो वो घुटने को बैठ जाता है प्लीज मुझे माफ कर दो। वैनवन कहती है पास्ट सब खत्म हो गया है तो प्लीज मुझे दोबारा से परेशान मत करना। तो बट वो उसे पकड़ लेता है तुम सिर्फ मेरी और हमेशा मेरी रहोगी, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। वो कहती छोड़ो मुझे। बट इससे पहले वो कुछ करता वो उसे धक्का मार देती है। वैनवन गिरने वाली होती है तभी मिस्टर फू आकर उसे पकड़ लेता है और कैच करके उसे गिरने से बचा लिया था। फिर वो चूशन को भड़का के वैनवन को गोद में उठा के ले जाता है। जैसे वो घर आता है लिया का गला घोटने लगा था तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। तो कहती है मुझे एक और चांस दे दो। वैनवन जब जा रही थी तो लिया अपने गुंडों को लेके आ जाती है और उसका किडनैप कर लेती है। इससे पहले कि चूशन उसके साथ कुछ करता मिस्टर फू वहाँ उसे बचाने आ गया था और उसके बॉडीगार्ड्स लिया और चूशन को बहुत धोते हैं, जबकि मिस्टर फू वैनवन को गोद में उठा के ले जाता है और कहता है इन सबको छोड़ना मत। और चूशन ने वैनवन को नशा दे दिया था इसलिए वो कार में ही मिस्टर फू को चिपटने लग गई थी। उसे किस कर रही होती है तो वो उसे पकड़ लेता है। मिस्टर फू भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसे किस करने लग जाता है। फिर क्या वो दोनों कार में स्टार्ट हो गए थे। इधर ये दोनों पिटे पड़े थे। जैसे चूशन उठता है लिया को मारने लगता है। इनफैक्ट उन दोनों को नशा दे दिया था। तो लिया कहती है चूशन तुमने रात मेरे साथ नाइट स्पेंड की है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बट वो उसे रिजेक्ट करके चले जाता है। लिया गुस्से में थी इसकी इतनी हिम्मत, अब देखना मैं सबक सिखाऊंगी। और फोन करके कहती है मेरे पास चूशन की गंदी फोटोज हैं और ऑनलाइन वायरल करा देती है। चूशन जब ये देखता है तो गुस्से में होता है कि मुझे पहले पता होता मैं उस लड़की को जिंदा ही नहीं छोड़ता। मॉम कहती तुम्हें कितनी बार बोला है तुम हर लड़के के साथ मजे करते फिरते हो, अब देखो क्या हो गया, जब से तुम्हारी फोटोज वायरल हुई हैं हमारी चू कंपनी के शेयर प्राइस नीचे गिर गए हैं। वैनवन जब ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल आती तो वहाँ पे नहीं होती। वो ग्रैंडमा कॉल करती है पर चूशन उठाता है और कहता है अगर अपनी ग्रैंडमा से मिलना है तो मेरे पास आओ, और अगर तुमने मिस्टर फुक कुछ बताया तो तुम्हारी ग्रैंडमा गई काम से। उसने ग्रैंडमा को बांध रखा होता है। तो वैनवन भागती है। वो जैसे जाने लगी थी उसकी ग्रैंडमा उसे पास आने से मना करती है पर वो फिर भी उन्हें बचाने आ जाती है। चूशन कहता अपना फोन दो वरना तुम्हारी ग्रैंडमा को भड़का दूंगा। तो वो एकदम से अपना फोन दे देती है, बस ग्रैंडमा को हर्ट मत करना। तो चूशन उसका फोन लेके अपनी पॉकेट में रख लेता है। तुम अपनी ग्रैंडमा को बहुत प्यार करती हो ना, तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। इधर मिस्टर फू को असिस्टेंट से पता चलता है कि वैनवन कहीं आता पता नहीं है तो वो उसे कॉल करने लगता है बट उसका फोन भी नहीं लगता। तो वो असिस्टेंट को उसकी लोकेशन ट्रैक करने कहता है। असिस्टेंट कहता है बॉस आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हो सकता है मैडम के फोन की बैटरी डाउन हो। मिस्टर फू कहता है मुझे पता है वो बहुत केयरफुल रहती है, तुम कंपनी की सैटेलाइट का यूज करके उसे ढूंढो। और फिर मिस्टर फू उसे आकर बचाने लगा था। जैसे चूशन उसके चाकू मारने वाला था मिस्टर फू से हक कर लेता है, जिसकी वजह से चोट उसके लग गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो वैनवन उसका ध्यान रख रही होती है और कहती है चूशन को पुलिस पकड़ के ले गई और चू फैमिली बैंकरप्ट हो गई। मुझे नहीं पता था वो चूशन इतना पागल निकलेगा। मिस्टर फू कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, एकदम स्टेबल हूँ ना। वो कहती है पर तुमने कल मेरे लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। वो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हें पहले एक बार खो दिया था, दोबारा कैसे खो सकता हूँ। वैनवन को समझ नहीं आता तो वो उसे बताता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं वैनवन स्कूल टाइम पे अकेली अपना बैग लेके जा रही थी। तभी मिस्टर फू जो उसी के स्कूल में था
कार लेके आता है और उसके लिए कार रुकवा लेता है। उसकी कार में बैठ के कहती है, सॉरी क्लासमेट, मेरी वजह से तुम्हारी कार गंदी हो गई। तो कहता कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चली गई थी। देन उसने उसे घर पे ड्रॉप कर दिया था, बट वैन अपना नेकलेस वहीं पे भूल गई थी। तो मिस्टर फू कहता है, ये नेकलेस मैं तुम्हें बहुत टाइम का देना चाहता था। वो कहती है, मैंने तो उसे बहुत ढूंढा। मिस्टर फू कहता है, क्या नेकलेस तुम्हारे लिए कोई स्पेशल मीनिंग का है? तो कहती है, ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ के गए थे, मैं उन्हें बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये नेकलेस तो जाना पहचाना लग रहा है, मैंने देखा था कि वो फैमिली के पास ऐसा है। वैन मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हो सकते हैं। नेक्स्ट सीन में वो कहती है, क्या तुम सच में मेरे पेरेंट्स को ढूंढने में हेल्प करोगे? वो कहते, चिंता मत करो, डीएनए टेस्ट हो गया है। तभी वहाँ पर मिसेस हु आती है और कहती हैं, मेरी बेटी तुम इतनी बड़ी हो गई हो। और रो रही थी तो वैन रोते हुए हक कर लेती है। मॉम के तुम्हारे खोने के बाद हमने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, पर तब भी नहीं ढूंढ पाए। और पता चलता है मिसेस हु कोई और नहीं, मिस्टर फू की मॉम की फ्रेंड थी। तो मॉम कहती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हु फैमिली तो काफी रिच और प्रेस्टिजियस फैमिली है, वहाँ पे तो इतनी सारी नौकरानी है, तो तुम्हारी बेटी खो कैसे गई थी? मिस्टर फू ऑर्डर देता है। तभी बॉडीगार्ड्स ट्यूशन की मॉम को पकड़ के लाते हैं और पता चलता है ये सब इसने किया है। ट्यूशन की मॉम वैन की मॉम से कहती हैं, ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तुम पे क्रश था और उसने कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी तो रिच हुआ फैमिली में शादी हो गई, तुमने अपनी लाइफ ऐसे जी है, पर मेरा क्या? इसलिए मैंने बदला लेने के लिए तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया था। मिस्टर फू बॉडीगार्ड्स को कहता है, इसको पुलिस के हवाले कर दो। तो वो उसे पकड़ के ले जाते हैं। मैंने उनकी मॉम से कहती है, हम पास्ट की बातें ना करके इन दोनों की अब फ्यूचर की बातें करते हैं, इन दोनों की जल्दी शादी करा देते हैं। तो वो दोनों भी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर फू और वैन दोनों की एक साथ एंट्री होती है। वो दोनों वेडिंग के लिए रेडी होके आए थे और स्टेज पे पहुंचते हैं। प्रीस्ट पूछता है, क्या तुम मिस वैन से शादी करना चाहते हो? तो वो हाँ करता है और उसे रिंग बना देता है और फिर कहता है, मिसेस फू, अब से मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई और तो और मैं भी तुम्हारा हुआ। तभी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आ जाती है और कहती है, तुम इस नैनी से शादी नहीं कर सकते हो। तो सब लोग बातें बनाने लगे थे, भला फूजी ग्रुप का रिचेस्ट प्रेसिडेंट एक नैनी से शादी कर रहा है। वो उस पर इल्जाम लगाने लगी थी, इस लड़की ने तुम्हें पटाया है, ये तुम्हारे लायक भी नहीं है, मैं तुम्हारे लायक हूँ, इसकी तो फैमिली का भी अता पता नहीं है। तभी वैन की मॉम अगर कहती है, किसने कहा इसकी कोई फैमिली नहीं है, और स्टेज पे अनाउंस करती है कि मैं वैन की मॉम हूँ और वैन हुआ फैमिली की बेटी है और मेरी तरफ से फू फैमिली के लिए सारे गिफ्ट्स हैं। तभी वहाँ पर लाइन लगाकर गर्ल्स आ जाती हैं जिनके हाथों में बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे। उसमें 100 मिलियन की विला, 5 लिमिटेड लग्जरी कार्स और वर्ल्ड की लग्जरियस लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी थी। तो सब लोगों को होश उड़ जाते हैं और कहते हैं, इनके तो अकेले गिफ्ट से तुम्हारी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, जरूर फेक होंगे। मॉम कहती है, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम एक छोटी सी फैमिली से आकर हुआ फैमिली से जबान लड़ाओगी। अपने पेरेंट्स को जाके बोलना कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तो वो नीचे गिर जाती है। मॉम कहती है, वैन अगर तुम्हें किसी ने फ्यूचर में बुली किया तो तुम्हारी मॉम उसे सबक सिखाएगी। मिस्टर फू कहता है, मॉम चिंता मत करिए, मैं वैन का हमेशा ध्यान रखूंगा। और फिर दोनों किस करते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। इस तरह से उन दोनों की शादी हो गई थी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।